हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बोलते, क्या तुमने क्या कहा? त्यांग बोलता है, मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जंगकुक बोलते हैं, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? हाँ, तुम मुझसे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? त्यांग, तुम मुझसे अनकंफर्टेबल कैसे फील कर सकते हो? मैं तुम्हारे हस्बैंड होने वाला हूँ और तुम मुझसे अनकंफर्टेबल अगर हो जाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, ऐसे मत कहो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। त्यांग जंगकुक को देखे जा रहा था। उसको बहुत ही डर लग रहा था कि जंगकुक अब उसके साथ क्या करेगा। जंगकुक त्यांग की निक पर बहुत ही डीपली बाइट करना शुरू करते हैं। त्यांग को बहुत ही दर्द हो रहा था। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जंगकुक रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और उसको डीपली बाइट किए जा रहा था। त्यांग अचानक वो अपने मुंह से आवाज़ निकालने ही वाले थे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। जंगकुक ने बहुत ही ज़ोर से बाइट कर लिया। त्यांग जैसे ही दर्द से अपने मुंह से आवाज़ निकालना शुरू किया, जंगकुक त्यांग के मुंह को अपने हाथों से कस के पकड़ लिया ताकि वो आवाज़ ना कर सके। त्यांग को अब बहुत ही घुटन हो रहा था। वो बहुत पेन भी फील कर रहा था। अचानक बाहर से दोबारा से आवाज़ आते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों नीचे क्यों नहीं आ रहे हो? तुम्हारे डैड तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और जंगकुक, जल्द से त्यांग को लेकर बाहर आ जाओ। लेकिन जंगकुक उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो त्यांग के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन त्यांग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और त्यांग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम रोना क्यों शुरू कर दिया? हाँ, मैंने तो अभी तक तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं है और तुम अभी से ही रो रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है। देखो त्यांग, तुम मेरे साथ अनफेयर कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ फेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अब मैं बहुत ही गुस्सा हूँ तुमसे। देखो, अगर मैं नाराज़ हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ? त्यांग जंगकुक को कुछ नहीं बोल रहा था। तो फिर जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें अब छोड़ देता हूँ। उसके बाद जंगकुक त्यांग को छोड़ देते हैं। त्यांग उठ के तैयार होने के लिए जाने ही वाले थे लेकिन जंगकुक पीछे से उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और उसको अपनी थाई पर बैठा लेते हैं। त्यांग शॉक हो जाते हैं। अभी तो जंगकुक ने कहा था कि कुछ नहीं करेगा, फिर से वो उसको दोबारा से अपनी थाई पर क्यों बैठाया है? अब वो क्या करने वाले हैं? जंगकुक त्यांग की आंखों के आंसू पर अपनी फिंगर से टच करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी क्यूट क्यों लग रहे हो रोते हुए? हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं। अब से तुम नहीं रोने वाले हो, समझे? मैंने तो तुम्हें अभी रुलाने के लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर तुम रो क्यों रहे थे? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे प्यार करे? और यही बोलते हुए वह अपनी टंग से त्यांग के आंसू पर शक करते हैं जिससे त्यांग थोड़ा सा शाय फील करते हैं और त्यांग की हार्ट बीट थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या तुम एंजॉय कर रहे थे जो मैं अभी कर रहा था? त्यांग अपना सर हिलाकर ना करते हैं और बोलते, नहीं, मैं जाकर तैयार हो जाता हूँ वरना लेट हो जाएगा, ऐसे भी बहुत लेट हो गए हैं। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ ठीक है, जाओ तुम जाकर तैयार हो जाओ वरना हमारी शादी कैसे होंगे। अब तो मुझे तुम्हें अपनी मेंशन में लेकर जाने की इंतज़ार है। मैं अब इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ त्यांग, जाओ जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। और त्यांग जल्दी से जाकर तैयार हो जाते हैं। त्यांग जब तैयार हो रहा था, जंगकुक यहाँ पर ही बैठा हुआ था और त्यांग को तैयार होते हुए देख रहा था। त्यांग बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हुए जल्दी से तैयार हो जाते हैं ताकि जंगकुक और वो बाहर जा सके, वरना त्यांग को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि जंगकुक कब उसके साथ क्या कर बैठे पता नहीं। और यहाँ पे जंगकुक त्यांग को देखकर अपनी टंग को अपने होठों पर स्लाइड कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से उसको देख रहा था। उसका मन तो अभी कर रहा था कि त्यांग को खा ही डाले लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा और त्यांग की डैड और मॉम बहुत बार आवाज़ लगा चुके हैं, तो अब उन दोनों को नीचे जाना ही होगा वरना वो लोग अंदर आ जाएंगे। तो फिर जंगकुक नहीं चाहते हैं कि इस छोटी सी गलती की वजह से वो दोनों अंदर आ जाए और ये सब कुछ देखते हुए अगर शादी तोड़ दिया तब जंगकुक क्या करेगा? हाँ ठीक है, वो माफिया है, जंगकुक चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जंगकुक तो यहाँ पर माफिया बनकर नहीं आए हैं। वो तो जियोन कंपनी की
सीईओ बनकर आए हैं, तो फिर वो यहाँ पर माफिया जैसे हरकतें कैसे कर सकते हैं। वो त्यांग के साथ बहुत ही जेंटली नीचे जा रहा था। त्यांग और जंकुक को साथ में देखकर त्यांग की डैड और मॉम बहुत ही खुश लग रहे थे। और त्यांग की मॉम बोलते हैं, जंकुक हमारी त्यांग की कितने अच्छे से केयर करते हैं, हमारी टेंशन तो दूर ही हो गया है। अब त्यांग को लेकर कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। त्यांग बहुत खुश रहने वाले हैं। त्यांग को जंकुक जैसा साथी मिल गया। हम तो ऐसे ही कुछ चाह रहे थे। क्यों, मैंने सही कहा ना मिस्टर किम। मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़का इतना जेंटल और इतना रिच आकर मेरे बेटे के हाथ मांगेगा मुझसे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन दोनों के साथ देखकर। अब तो इन दोनों की शादी हो जाए बस। जैसे ही जंकुक का त्यांग नीचे आते हैं, मिस्टर किम जंकुक का त्यांग को बोलते हैं, मैंने तुम दोनों के लिए एक प्यारा सा लॉकेट लिया है और तुम दोनों इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम दोनों की शादी की तोहफा है और मैं चाहता हूँ तुम दोनों अभी एक दूसरे को ये पहनाओ। जंकुक बोलते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं त्यांग को इससे भी बहुत ही ज़्यादा महंगा लॉकेट खरीद कर दूँगा। मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बुरा मत मानना, मुझसे जो हो सका मैंने किया है। अब मैंने तुम दोनों के लिए एक ख़रीद लिया है, तो तुम दोनों क्या इसको नहीं पहनने वाले हो। त्यांग बोलते हैं, क्यों नहीं पहनेंगे, ज़रूर पहनेंगे, दीजिए आप अपने हाथों से मुझे पहना दीजिए। तो मिस्टर किम बोलते हैं, नहीं तुम एक दूसरे को पहनाओ, मैं नहीं, जंकुक तुम्हें पहनाएगा। क्या जंकुक तुम उसको नहीं पहनाने वाले हो और तुम भी नहीं पहनने वाले हो क्या? तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? मैं इतना सस्ता सा रॉकेट तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ। त्यांग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन शायद तुम्हें पसंद नहीं आया होगा, है ना? तो त्यांग जंकुक के बारे में पहले ही बोल देते हैं, नहीं उनको भी पसंद आया है, मैंने सही कहा ना, आप इसको पहनोगे ना, चलो मैं आपको पहनाता हूँ ताकि त्यांग की डैड को खुशी मिले। त्यांग अपने हाथों से जंकुक को वो लॉकेट पहनाने के लिए उसके गले की तरफ हाथ लेकर जाते हैं। जंकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं कि उसकी बेबी ब्यार उसको लॉकेट पहनाने वाले हैं। वो खुश होकर बोलते हैं, चलो मुझे पहनाओ, और वो अपनी गर्दन नीचे लेकर आते हैं। त्यांग उसको लॉकेट पहनाता है और वो खुशी से त्यांग को हक कर लेते हैं। तो मिस्टर किम बोलते हैं, जंकुक तुम अब त्यांग को लॉकेट पहनाओ। जंकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है। और फिर वो भी त्यांग को लॉकेट पहनाते हुए त्यांग की होठों पर एक बहुत ही जेंटली किस करते हैं। त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं कि अब वो क्या करने वाले हैं, सबके सामने क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया है ना। लेकिन जंकुक ने सिर्फ जेंटली एक छोटा सा ही किस किया। तो वे त्यांग बोलते हैं, चलो इतने में ही छोड़ दिया, वरना ये तो बहुत ही डेंजरस है, मुझे इससे डर लगता है, वरना ये तो कहीं पर भी कुछ भी कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जंकुक त्यांग की फेस को पकड़कर बोलते हैं, क्या हुआ, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें बहुत ही हांगरीली किस करूँगा? हाँ नहीं, मैं तुम्हारी मॉम और डैड की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन शादी हो जाने के बाद तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। मिस्टर किम जंकुक की यार के पास आकर उस पर करके बोलते हैं, मैं तुमसे एक बात रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? जंकुक बोलते हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो आप, बोलिए। तो मिस्टर किम बोलते हैं, क्या तुम मेरे बेटे के साथ शादी के बाद जो होने वाले हैं वो 2 साल बाद नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अभी तक एडल्ट नहीं हुए हैं। मैं जानता हूँ मैंने पैसे की लालच में अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ बोल दिया है, लेकिन मेरे सन अभी तक 16 ईयर्स का ही है, अभी तक उसके 18 ईयर्स नहीं हुए हैं, और उसके साथ अभी ये सब कुछ करना बहुत ही रिस्क हो जाएगा, उसको बहुत पेन होगा। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ऐसे भी तुम दोनों तो अब हस्बैंड होने ही वाले हो, तो क्या तुम मेरी इस बात को रख सकते हो? और यहाँ पर त्यांग बैठकर यही सोच रहा था। आखिर में त्यांग के डैड जंकुक के साथ इतना सारा क्या बात कर रहा है। त्यांग को जानने की बहुत ही उत्सुकता हो रहा था, लेकिन वो कैसे जान पाएगा। यहाँ पर जंकुक मन में बोल रहा था, क्या बोल रहा है बूढ़ा, मैं तो कब से ये सब कुछ करने के लिए मरे जा रहा हूँ, अब वो मुझे बोल रहे हैं 2 साल तक इंतज़ार करने के लिए। मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, मुझे तो कोई 16 ईयर्स ओल्ड के बॉय चाहिए था मेरे प्लेजर के लिए, लेकिन ये तो कुछ और ही बोल रहा है। अब मैं क्या बोलूँ उसको, इस बुढ़े का दिमाग सटक गया है, इसको ठिकाने में लाना पड़ेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं इसकी कोई भी बातों का जवाब ना दूँ। और मिसेस किम बोलते हैं, क्या हुआ,
तुम जंकुक को क्या बोल रहे हो? ऐसे भी वो उन दोनों की शादी होने वाले है। तुम अब उन दोनों को बातों में मत बिजी रखो। बहुत सारे काम होंगे जंकुक को। उसको अपनी मेंशन में भी जाना है और शाम को आना है त्यांग से शादी करने के लिए। तुम जानते हो ना, उसको इतनी सारी बातें बोलकर क्यों रोक रहे हो तुम? तो जंकुक बोलते, अम्मा आप सही बोल रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैं तो बस ऐसे ही आप लोगों से मिलने के लिए आ गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से जाना चाहिए। मैं आप लोगों से शाम को मिलता हूँ। और वो यहाँ से चले जाते हैं त्याग को हक करते हुए। तो जंकुक की डैड बोलते हैं, मिसेस किम, तुम्हें क्या लगता है मैंने अभी जंकुक को जो कुछ भी कहा है, क्या वो मेरी बात को रखने वाले हैं? तो मिसेस किम बोलते हैं, तुमने क्या कहा जंकुक से, मुझे कैसे पता? मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्या तुम्हारी बातों को रखने वाले हैं और क्या नहीं? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसको क्या कहा। तो मिस्टर किम सब कुछ उसको बताते हैं। मिसेस किम बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम जानते हो आजकल के बच्चे आई लव यू बोलते नहीं, उसके बाद ही किस करना शुरू करता है और जंकुक त्यांग के साथ शादी करेगा। और तुम बोलते हो शादी के बाद वो त्यांग के साथ ऐसा कुछ ना करे। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ मैं जानता हूँ हमारा त्यांग अभी भी एडल्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। त्यांग बहुत समझदार है और मैं जानता हूँ वो जंकुक को खुश रखेगा। वो सारी पेन वो सह लेगा। हमारा त्यांग बहुत ही स्ट्रांग है और तुम इन सारी चीज़ों में मत पड़ो। ये सब कुछ बहुत ही पर्सनल है उन दोनों के बीच में, तुम्हें इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मिस्टर किम बोलते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? त्यांग तुम्हारा सन है और तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो। मिसेस किम गुस्सा होकर बोलते हैं, मेरी शादी तुमसे कितने साल में हुआ था? मिस्टर किम बोलते हैं, तुम इस बात को क्यों पूछ रहे हो? अब क्या हो गया है तुम्हें, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मिसेस किम बोलते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने तुमसे जब शादी किया था मैं 15 ईयर्स की था। इसका मतलब मैं 15 साल का था और तुम्हारे बेटे 16 साल के हैं, मुझसे 1 साल बड़ा है। अब वो शादी के बाद ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाएगा? अगर तुम मेरे साथ कर सकते हो तो वो भी जंकुक के साथ वो सब कुछ कर सकता है। जंकुक उसको बहुत ही अच्छे से रखेगा, तुम उसके बारे में मत सोचो, समझे? अब इस चीज़ के बारे में दोबारा से मुझसे बात मत करना। और यहाँ पर जंकुक अपने मेंशन में चले आते हैं। जिमिन जंकुक को देखकर बोलते हैं, जंकुक तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो? हाँ, तुम्हारी फेस देखकर लग रहा है तुम त्यांग से मिलकर आ रहे हो क्या? मैं सच बोल रहा हूँ। तो जिमिन की बात सुनकर जंकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, पहली बार तुमने सही गेस किया है। मैं त्यांग से मिलकर आ रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ा और खुश हो जाता। लेकिन जिमिन बोलते हैं, लेकिन क्या? जंकुक बोलते हैं, लेकिन त्यांग के डैड और मॉम की वजह से मैंने अपना काम अधूरा ही छोड़ दिया। अब मुझे लगता है शादी के बाद ही वो कंटिन्यू करना होगा। जिमिन बोलते हैं, क्या? इसका मतलब तुम त्यांग के साथ कुछ किया तो नहीं ना? जंकुक स्माइल करते हुए अपनी आइज़ को विंक करते हुए बोलते हैं, हाँ तुमने सही समझा, मुझे तो और भी कुछ करना था, लेकिन जिमिन मैंने नहीं कर पाया। सो सैड है ना? और ये बोलते हैं वो अपने कमरे में चले जाते हैं और बोलते हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बाद त्यांग के साथ शादी भी तो करना है और उसके बाद क्या करना है मुझे वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। जिमिन, क्या तुम मेरे कमरे को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट कर सकते हो क्या? तो जिमिन बोलते हैं, हाँ मैंने इसके लिए इंतज़ाम कर लिया है। जब तुम त्यांग के घर उसे शादी करने के लिए जाओगे, शादी करने के बाद उसको जब मेंशन लेकर आओगे, उसके बाद तुम खुद भी बहुत ही शौक हो जाओगे, देखना तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। जंकुक बोलता है, अब तो मैं तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ और मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है और मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। और यहाँ पर मिस्टर किम त्यांग को बोलते हैं, त्यांग तुम्हारी नेक पर क्या हुआ है? यहाँ पे तो बहुत ही गहरी निशान बन गया है, क्या हुआ? मच्छर ने काटा है क्या? तुम खुद का ध्यान क्यों नहीं रखते हो? आज तुम्हारा शादी होने वाले है। अब जंकुक इसको देख लिया तो क्या सोचेगा? उसको बहुत बुरा लगेगा कि तुम अपने अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो और ना ही हम तुम्हारा ध्यान रखते हैं। उसको क्या जवाब देंगे? त्यांग अपने डैड पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, अब उसे नहीं तो क्या है, वो क्या कहेगा? हाँ। तो मिसेस किम बोलते हैं, त्यांग तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? और मिस्टर किम तुम दोबारा से उसको क्वेश्चन कर रहे हो। मैंने कहा ना, उन दोनों के बीच में आना बंद करो। उन दोनों ने जो कुछ भी किया है या फिर नहीं किया है
तुम मुझसे क्या लेना देना। मिस्टर किम बोलते नहीं, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है। लेकिन त्यांग बोला है, इसकी ये जो हालात हुए हैं, इसकी निक पर निशान है, ये जंगकुक ने किया है। क्या तुम्हें लगता है वो उसके साथ पहले ही, मैंने उसको मना किया था इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो त्यांग बोलता है, डैड आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मिसिस किम बोलते हैं, हाँ त्यांग को मच्छर ने काट लिया है, बहुत ही बड़ा मच्छर था, वो मैंने देखा था। त्यांग ने नोटिस नहीं किया, और जब मैं उस मच्छर को हटाने के लिए गया था वो मच्छर पहले उसको काट लिया था। मिस्टर किम तुम भी कितना परेशान होते हो अपने सन को लेकर। अब चलो भी, उसकी आज शादी है, तुम उसको तंग मत करो। यहाँ पे जंगकुक त्यांग की इंतज़ार में वो पागल होते जा रहा था। वो आश्रम जाने के बाद मिरर में खुद को देख रहा था और अपनी बॉडी को अपने हाथों से टच करके बोलते हैं, इस बॉडी पर सिर्फ त्यांग टच करेगा, और जब वो अपने हाथों से इसको टच करने वाले हैं मुझे कैसा फील होगा, मैं वो महसूस करना चाहता हूँ। मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि आज टाइम थोड़ा सा रुक गया है, टाइम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं मुझसे। अब कितना इंतज़ार करवाएगा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है इस टाइम के चक्कर में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यही बढ़ी खड़े होकर बिता दूंगा। मुझे बहुत ही बोर फील हो रहा है। त्यांग मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं अभी से तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए पागल होते जा रहा हूँ। और फिर वो तैयार हो जाते हैं बाहर आकर और जिमिन को बोलते हैं, जिमिन चलो अब हम त्यांग के घर चलते हैं उससे शादी करने के लिए। जिमिन बोलते हैं, जंगकुक तुम क्या बोल रहे हो, अभी भी टाइम नहीं हुए हैं, 2 घंटा बाकी है और तुम अभी से जाना चाहते हो। तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते हो। ऐसे भी तुम आज त्यांग से शादी करने ही वाले हो, उसके घर में अभी भी तैयारियां चल रहा होगा। तुमने पहले ही इतना शॉर्ट नोटिस में शादी की फ़ैसला कर लिया है, उन लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब थोड़ी देर ही बाकी है, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। सो अब आप लोग को भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। माय बटरफ्लाइज, इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।